अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मद की पहचान। आज हम इसे सीखेंगे। मद, इसकी अलामत ये है, इसे इस तरह से बनाया जाता है, इसे मद कहते हैं। मद हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ हुर्फ अलीफ के ऊपर ही आता है, इसके अलावा ये दूसरे किसी और हुर्फ पर नहीं आता है। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि मद अलीफ पर कब लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। क्योंकि अलीफ की आवाज़ आ की निकलती है, लेकिन जब हमें किसी लफ्ज़ को थोड़ा खींचकर लंबा करना होता है, जैसे आ थोड़ा लंबा खींचकर पढ़ना होता है, उस वक्त अलीफ पर मद लगा दिया जाता है, जो कि दो अलीफ का काम करती है। तो उस वक्त उस लफ्ज़ को थोड़ा लंबा खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे कि अलीफ मदा मीम आम, इस तरह से। उसी तरह से अलीफ मदा बे आप, इसे खींचकर लंबा पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम इसी तरह से और भी अल्फाज देखते हैं जिसमें मद का इस्तेमाल हुआ है और उनका तलफ़ुज़ किस तरह से निकलेगा ये सीखते हैं। जिसके लिए आज हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से एक्टिविटी की है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। हमने यहाँ पर अलीफ मदा एक कार्ड शीट पर लिख दिया है और बाकी के कार्ड शीट पर सिर्फ हुर्फ लिखे हैं। तो अभी हमें इन्हें अलीफ मद आ से जोड़ते हुए पढ़ना है, जैसे कि अलीफ मदा बे आप, अलीफ मदा नून आन, अलीफ मदा सीन आस, अलीफ मदा जीमाज, अलीफ मदा गाफ आग, अलीफ मदा मीम आम, अलीफ मदा रेईरी आरी, ये 3 हुर्फी लफ्ज़ है। अलीफ मदा जे अलीफ जा दाल आज़ाद, ये 4 हुर्फी लफ्ज़ है। अलीफ मदा दाल अलीफ दा बे आदाब, अलीफ मदा वाव अलीफ वा जे आवास। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन कार्ड शीट पर बनाकर पढ़ा ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसी तरह से और एक दूसरी एक्टिविटी है जिसे आपको अपने घर पर अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक सर्कल में अलीफ मद आ लिख दिया है और तीर के निशान के साथ यहाँ पर कुछ हुर्फ है यहाँ पर। तो आपको इन्हें तीर के निशान की मदद से जोड़ते हुए एक लफ्ज़ की शक्ल देना है, जैसे कि अलीफ मदा हे आह, अलीफ मदा पे आप, अलीफ मदा रे आर, अलीफ मदा दाल मीम दम आदम, अलीफ मदा रे अलीफ रा आरा, अलीफ मदा वाव हमज़ा आओ, अलीफ मदा जीमाज, अलीफ मदा सीनास, अलीफ मदा रे अलीफ रा मीम आराम, अलीफ मदा रे आर। तो इस तरह से आपको इन अल्फाज को अपने नोटबुक पर लिखना है और इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है और इन्हें बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए लिखना है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आपको समझ में आ जाए। तो चलिए फिर, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। शुक्रिया।